हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आईओक्यूएम का क्वेश्चन, जो कि हमारे पास तीन इक्वेशन रखी हैं और इन तीन इक्वेशन से आपको क्या निकालना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन जो है, आपको इक्वेशन देख के थोड़ा यहाँ पे आइडिया रहना चाहिए। अगर आपको आइडिया नहीं है यहाँ पे फैक्टराइजेशन का, फोर्स फैक्टराइजेशन का, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ध्यान से देखो, जब भी आपको दो वेरिएबल मिले, दोनों वेरिएबल का मल्टीप्लाई किया गया, फिर उसके बाद उन्हीं दोनों का अलग अलग एडिशन किया गया सबका यहाँ पे, तो इस टाइप का अगर आपको कभी भी क्वेश्चन मिले, जैसे हमारे पास एक्स प्लस वाई दे रखा है और एक्स वाई दे रखा है, यहाँ पे इधर दे रखा है 3 यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ से देखो तीन इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे, तो आपको पहले तो इसका फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। फैक्टराइजेशन करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, वन ऐड कर देते हैं। यहाँ पे वन इधर ऐड करेंगे तो इधर ऐड करेंगे, कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस एक्स वाई को आप एक साथ रख लो, फिर यहाँ पे वाई प्लस वन को एक साथ रख लो, इक्वल टू 4। यहाँ पे यहाँ कॉमन क्या आएगा, एक्स आएगा तो 1 प्लस वाई बन जाएगा, और इधर 1 कॉमन आएगा तो y प्लस 1 बन जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे x प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और यहाँ पे y प्लस एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि x और y क्या है, इंटीजर यहाँ पे है ना, इसमें आपको कंडीशन देगा। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो आपको कंडीशन देगा कि x और y क्या है, इंटीजर है। अगर x और y इंटीजर नहीं है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो बहुत सारी वैल्यू हो जाएंगी, इनफाइनाइट वैल्यू होंगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम x और y इंटीजर दे देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। और ये भी क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर क्या बनता है, इंटीजर बनता है यहाँ पे, ठीक है। और ये भी इंटीजर, तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, इंटीजर बन जाएंगे यहाँ पे। और ध्यान से देखो, इंटीजर का मल्टीप्लाई एक इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब क्या क्या हो सकता है, 1 इंटू 4 हो सकता है, 2 इंटू 2 हो सकता है, ठीक है। या हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये 4 इंटू 1 हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि -1 इंटू -4 कर ले, -2 इंटू -2 कर ले, या -4 इंटू -1 कर ले। तो यहाँ पे हमारे पास 6 केसेस बन रहे हैं। तो x प्लस 1 अगर हमारे पास 1 है तो y प्लस 1 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। इस तरह से हमारे पास ढेर सारी, यहाँ पे ढेर सारी नहीं तो 6 वैल्यू हमारे पास क्या होगा, 6 पेयर तो आएंगे ही आएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको वही दिख रहा होगा, एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल, और दोनों का मल्टीप्लाई करके इधर लिखा, सबको सम कर दिया। तो आप क्या करोगे, आप इसको फोर्स फैक्टराइजेशन करोगे। फोर्स फैक्टराइजेशन मतलब 1 दोनों तरफ ऐड कर दो, तभी आप इसको फैक्टराइज कर पाओगे। एक्स वाई यहाँ पे +1 अगर इधर करूंगा तो इधर कितना होगा, 24 हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे इसको फैक्टराइज करेंगे साथ में, तो इन दोनों को साथ में ले लो और इन दोनों को साथ में, तो x कॉमन, तो y प्लस 1 यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे 1 प्लस वाई यहाँ पे इक्वल टू कितना होगा, 24 हो जाएगा। तो हमारे पास x प्लस 1 एक ब्रैकेट है, और दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 1 इक्वल टू 24 हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि y z यहाँ पे प्लस y प्लस z हमारे पास आ गया, इक्वल टू कितना है, 32। तो इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए आप क्या करो, 1 ऐड कर लो, y प्लस जेड यहाँ पे प्लस वाई जेड यहाँ पे प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 32 हो जाएगा। तो इधर यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को मैच करा लूँ यहाँ पे, तो y कॉमन होके क्या बन जाएगा, z प्लस 1 बन जाएगा, और यहाँ पे z प्लस 1 बन जाएगा इक्वल टू 32 यहाँ पे। तो यहाँ पे y प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और यहाँ पे z प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। तो हमारे पास 32, ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ये पहली इक्वेशन अभी हमारे पास है, ठीक है। अब हम थर्ड इक्वेशन की बात कर लेते हैं। अब इसमें भी वही करते हैं, z प्लस एक्स प्लस यहाँ पे जेड एक्स यहाँ पे प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 48 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, z कॉमन होगा इन दोनों में, तो x प्लस 1 बचेगा, और इधर यहाँ पे 1 प्लस एक्स या x प्लस 1 कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो x प्लस 1 हमारे पास एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे z प्लस 1 यहाँ पे एक ब्रैकेट में। तो हमारे पास क्या होगा, तीन इक्वेशन आ गई। तीन इक्वेशन अगर मैं यहीं पे लिखूँ, x प्लस 1 एक आया हमारे पास, और दूसरे यहाँ पे y प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 24 आ गया। और दूसरी बात हमारे पास क्या है, y प्लस 1 यहाँ पे, और यहाँ पे z प्लस 1 यहाँ पे इक्वल टू कितना आया, 32 आया। और हमारे पास x प्लस यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना है, z प्लस 1 इक्वल टू कितना है, 48 है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे x प्लस 1 क्या है, कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। x प्लस 1 और y प्लस 1, x और y की वैल्यू है ना, x और y के बारे में कुछ नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे 24 जो है, यहाँ पे x और y की इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। लेकिन रुको, आपको तीन इक्वेशन रखी है, ध्यान से देखो, x प्लस 1 और y प्लस 1 इसमें भी शामिल है, और z प्लस 1 इसमें भी है। तो आपको एक आइडिया याद रहना चाहिए कि अगर मैं इसको तोड़ सकता हूँ, मैं इसको मान के चलता हूँ x और y क्या है, इंटीजर है, ठीक है। क्योंकि अगर इंटीजर नहीं लेंगे तो इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और इंटीजर जब मानोगे तो आपको पता चल जाएगा आगे क्या करना है। तो अगर मैं यहाँ पे 24 को लिखता हूँ 2 इंटू 12 लिखता हूँ, ठीक है। मैं x और y को इंटीजर मान के चल रहा हूँ, x और y को इंटीजर मान के चल रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, अगर आप इंटीजर नहीं मानोगे, ठीक है, तो आपके पास बहुत सारी वैल्यू हो जाएंगी,
और अगर आप इंटीजर मान के चलोगे तो आगे आपको दिखने लगेगा कि हाँ इंटीजर भी होगा लेकिन कुछ ही इंटीजर होगा। जैसे मैंने इसको लिखा 1 इंटू 24 लिखा, 1 इंटू 24 लिखा, लेकिन 24 किसको लिया, y प्लस 1 को। अब यहाँ 24 लो और उसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे ताकि 32 बन जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे संभल के केसेस लेने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको ले लेता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ 8 इंटू 3 ले लेता हूँ। तो अगर मैंने x प्लस 1 को 8 लिया और इसको 3 लिया तो 3 यहाँ रखेंगे तो 3 को मल्टीप्लाई किससे करें, 32 आ जाए, नहीं आएगा, तो इसका ये भी नहीं होगा। अगर मैं इसको 6 ले लेता हूँ और इसको 4 ले लेता हूँ, मैंने x प्लस 1 को क्या लिया, 6 लिया, ठीक है, x प्लस 1 को मैंने लिया 6 और मैंने इसको y प्लस 1 को लिया 4। अब यहाँ पे y प्लस 1 रखो तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, मतलब इसका क्या बन जाएगा, 4 इंटू 8 बन जाएगा। और मैंने इसको 8 लिया यहाँ पे, तो 8 यहाँ पे रखो तो x प्लस 1 क्या बन जाएगा, 6, तो 6 इंटू 8 बन जाएगा। अच्छा अगर मैं इसको 6 ले लेता हूँ तो इसको भी 6 लूंगा और 6 की मल्टीप्लाई आप करोगे तो आप नहीं पाओगे, 32 मिलेगा कभी नहीं, क्योंकि 6 का ऐसा नंबर कोई है ही नहीं जिसका मल्टीप्लाई 32 से करे, मिल जाएगा, नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे केस भूल जाते हैं लोग, यहाँ पे क्या है कि आप -6 -4 भी ले सकते हो, -4 इंटू -8 भी ले सकते हो, -6 इंटू -8 भी ले सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, x प्लस 1 यहाँ पे इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, और यहाँ पे y प्लस 1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, और यहाँ पे z प्लस 1 क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। उसी तरह से x बराबर कितना हो गया, 5 हो गया, y बराबर हो गया 3 यहाँ पे, और z बराबर यहाँ पे क्या होगा, 7 हो गया। उसी तरह से x प्लस 1 इक्वल टू -6 हो सकता है, y प्लस 1 इक्वल टू -4 हो जाएगा, और z प्लस 1 इक्वल टू -8 हो सकता है। तो x बराबर कितना हो गया, -7 हो जाएगा, y बराबर यहाँ पे -5 हो जाएगा, z बराबर यहाँ पे -9 हो जाएगा। तो आपको ये तीनों पेयर मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसने यहाँ पे x और y के बारे में कुछ नहीं बोला है। अगर आप यहाँ पे y प्लस 1 है ना, y प्लस 1 4 ले रहे हो तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि कुछ फ्रैक्शन ले ले, आप यही सोच रहे होंगे, लेकिन फ्रैक्शन जैसे लोगे तो आपको उसमें ये है ना, जो भी फ्रैक्शन लोगे वो इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो ऐसे वैल्यू लेके चलना जो तीनों को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, इसलिए हमारे पास केवल 2 ही पेयर एग्जिस्ट करेंगे, बाकी क्या हो जाएंगे, नेगलेक्ट हो जाएंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये आईओक्यूएम का, है ना, अच्छा क्वेश्चन माना ही जाता है। ठीक है, और मैं धीरे धीरे यहाँ पे आईओक्यूएम का, आईएमओ है ना, इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड, ये सारे क्वेश्चन जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे वो कराऊंगा। बाकी के लेक्चर तो मैं यहाँ पे अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूँ, हो सकता है मैं आगे यहाँ पे इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड का भी क्वेश्चन कराऊँ। तो अभी के लिए धन्यवाद।